हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज से मैं मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को लेकर के कुछ टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और इसमें मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो जो कुछ भी मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ रखूंगा और जो कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसमें मेरा बेसिक पर्पज़ ये होगा, ये जो पहला वीडियो है इसका पर्पज़ ये है कि एक प्रकार का टेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो हमेशा यहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा या बीच में से कहीं से भी उठा के बना रहा हूँ। हालांकि सल्तनत काल मिडिएवल हिस्ट्री में बीच में आता है, ठीक है, और बीच में से ही मैं इसको बना रहा हूँ। अभी ये वीडियो बीच में से ही बना रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस नहीं है और आपको समझ में नहीं आएगा। सल्तनत काल के बारे में मैं आपको जो सामाजिक दशा थी भारत की उसके बारे में बताऊंगा और आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये रिटन एग्जाम में काफ़ी काम आ सकता है, प्री एग्जाम में भी काफ़ी काम आता है, जहाँ पर आपको गोले काले करने होते हैं। ठीक है। तो सल्तनत काल जो है, जो शुरू हुआ था, वो जो बलवन था, बलवन यानी कि गुलाम वंश का आखिरी शासक, इन सब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ आप एक अपने आप को कनेक्ट करते चलिए कि हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है। तो बलवन आखिरी शासक था गुलाम वंश का। उसके बाद सल्तनत काल के जो तुर्क और तुगलक हैं ये सब सामने आए और जब तक तैमूर लंग का अटैक नहीं हो गया तब तक सल्तनत काल का काफ़ी प्रभाव रहा। ठीक है। तैमूर लंग के अटैक के बाद काफ़ी चेंज हुए। उसके बाद जब अकबर आया, ये जो बाबर आया, और वहाँ से फिर मुगल वंश शुरू हुआ। ठीक है। तो हम बात करेंगे सल्तनत वंश की। सल्तनत वंश में भी हम किसी राजा या किसी सुल्तान की बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक दशा की, जैसे शूद्रों की क्या दशा थी, ब्राह्मणों की क्या दशा थी, सती प्रथा का क्या हाल था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सामाजिक दशा के बारे में आज मैं सल्तनत काल के इस टॉपिक में बात करूँगा। ठीक है। तो सल्तनत काल में पहले देखते हैं शूद्रों की दशा क्या थी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र होते थे वो सबसे निम्न कोटि के माने जाते थे। हालांकि ऐसा कहीं वेदों पुराणों में किसी जगह पे इस तरह का व्यवहार करने का या इस तरह का करने का कहीं कुछ नहीं किया गया है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं मनुष्य अपनी सुविधानुसार जब किसी को कमज़ोर पाता है तो उसे दबाने के लिए अपनी सुविधानुसार बहुत सी चीज़ें परिवर्तित कर लेता है। ठीक है। इस वजह से इस तरह की चीज़ें, जो गलत बातें हैं, वो फैल गई। हालांकि आपने खुद देखा होगा कि अगर इस तरह का कोई उपदेश होता तो हमारे लिए, जो हमारे यहाँ भगवान माने जाते हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, उन्होंने छोटे लोगों के साथ संबंध क्यों रखे होते? राम ने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए होते? और खुद ही भागवत गीता में इस तरह की बात कही गई है कि जो व्यक्ति मेरे अंदर सबको देखता है और सबके अंदर मुझे देख पाता है, उसी के अंदर असली दृष्टि है, उसी की दृष्टि असली है। ये तो खुद भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है। तो फिर कहीं से भी इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ शूद्रों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, ऐसा किसी वेदों में, पुराणों में या गीता में कहीं स्पेसिफिकली बताया गया हो। ये सामाजिक व्यवस्था, ये सामाजिक जो परेशानियां हैं, ये लोग खड़ी करते हैं अपने स्वार्थों के लिए। किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ करके उसको गलत तरीके से पेश करना ये लोग करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ शूद्रों के लिए अलग से ही कुछ बताया गया था। जब हर चीज़ इस दुनिया में भगवान ने ही बनाई है, हर चीज़ इस संसार में उसी तरह आती है जिस तरह आप आते हो, तो आप स्पेशल नहीं हो और दूसरा बेकार नहीं है। ठीक है। हर इंसान इस दुनिया में बराबर है और इसीलिए भागवत गीता में कृष्ण ने एक ही लाइन में यह बात कह दी कि जो मेरे अंदर सबको देखता है और सबके अंदर मुझे ही देखता है, वही असली में ज्ञान दृष्टि रखता है, उसी को ज्ञान है, उसी की दृष्टि असली ज्ञान दृष्टि है। उसके अलावा किसी को कोई ज्ञान नहीं है, सब मोह माया में फंसे हुए लोग हैं। ये कृष्ण ने गीता में कहा है। तो ऐसा क्यों कहा होता? तो शूद्र कुछ ऐसा नहीं था कि उनके साथ गलत व्यवहार करने की सलाह कहीं दी गई हो किसी ग्रंथ में, या कहीं कुछ इस तरह का रिकमेंडेशन दिया गया हो, लेकिन एक व्यवस्था बना दी गई थी कि हाँ शूद्र तुम दूर ही रहोगे, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हमारी अलग स्थिति, आपकी अलग स्थिति है। और इस आधार पे भेदभाव कहीं कहीं पर हुआ करते थे, कहीं ज़्यादा होते थे और कहीं कुछ ऐसे राजा होते थे जो सभी का ख्याल रखते थे। ऐसा भी नहीं है, कई बार चीज़ों को एग्जागरेट करके भी हमारे यहाँ बताया गया है। तो शूद्रों की हालत की अगर हम बात करें तो उस समय जब सल्तनत काल की बात होती है तो हमारे जो इतिहासकारों के लिखे हुए इतिहास के जो सूत्र मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि शूद्रों की दशा में थोड़ा सा बेहतरी आई थी, इस टर्म्स में कि शूद्र जो है वो वेद पुराण पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन पुराण के श्लोक वो सुन सकते थे, पुराण की कहानियाँ वो सुन सकते थे। यानी जहाँ पे पुराणों की कहानियाँ हो रही हो वहाँ पर वो बैठ सकते थे और उन कहानियों को सुन सकते थे। ठीक है। लेकिन अगर किसी राजा को कोई सलाह लेनी हो, ठीक है, धार्मिक मामलों में या राज्य के मामलों में, धर्म को लेकर के कोई सलाह लेनी हो, राजनीति को लेकर के कोई सलाह लेनी हो, तो वो किसी शूद्र विद्वान से सलाह नहीं ले सकता। एज पर जो हमारे हिस्टोरियन से, जो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये शूद्रों की दशा थी ज्ञान को लेकर के। ठीक है। तो इसके लिए आप इतना ध्यान रखिएगा, ये मेन चीज़ है। बाकी तो शूद्रों के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, शूद्रों को लेकर के टॉपिक पे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा है ब्राह्मण की दशा।
ब्राह्मणों का भी जो हाल था, पहले क्या होता था, खेती किसान किया करता था, जो वैश्य हुआ करते थे, कुछ बड़े बनिया जो वैश्य हुआ करते थे वो किया करते थे खेती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया, पूजा पाठ में थोड़ी कमी आ गई, जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे जहाँ ब्राह्मणों को बुलाया जाता था उनमें कमी आ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, ब्राह्मणों को भी अब खेती करनी पड़ती थी सल्तनत काल में, और उनको भी खेती पे कई बार टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है, तो ब्राह्मणों को खेती क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में पूछा जाता है। ब्राह्मणों के हालात जो बदल गए थे, खेती करनी पड़ती थी, तो केवल और केवल इनको इमरजेंसी में ही नहीं, इनको सामान्य स्थितियों में भी खेती करनी पड़ती थी। इस तरह की चीज़ें हो चुकी थी सल्तनत काल में, क्योंकि जो यज्ञ थे वो बंद हो चुके थे। तीसरा है सती प्रथा का नियम क्या था। सती प्रथा का नियम ये था कि सती प्रथा थोड़ा कुछ राजाओं के समय में, कुछ सुल्तानों के समय में तो लोग अपने आप जैसा मन किया वैसा चलाते रहे, सती कर दिया। लेकिन कुछ सुल्तान ऐसे थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये नियम बना दिया कि अगर किसी को सती करना है तो आप सती करने से पहले किसी स्त्री को सुल्तान की इजाज़त लेंगे। तो सुल्तान की इजाज़त के साथ ये सती प्रथा तब भी जारी थी, और कई बार सुल्तान मना भी कर दिया करता था। ठीक है, इब्न बतूता ने सती प्रथा के इस नियम के बारे में व्याख्या की है। ठीक है, इस नियम के बारे में बताया है इब्न बतूता ने। ठीक है, चौथा है संपत्ति पर विधवा के अधिकार। विधवा के क्या अधिकार होते थे संपत्ति पर। अगर कोई विधवा ऐसी है जिसका कोई बेटा नहीं है, या कोई बेटा उसका जो है मर चुका है या है ही नहीं, और पति उसका तो ऑब्वियसली मर चुका है, और उसके घर में यानी उसके पति के घर में संपत्ति का बंटवारा अगर नहीं हुआ है, यानी पति के घर में संपत्ति का बंटवारा भी ना हुआ हो और खुद का उसका बेटा भी ना हो, तो उस स्थिति में विधवा को संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। ठीक है, ये शर्त थी, ये याद रखिएगा। विधवा संपत्ति पर विधवा के अधिकार की शर्तें सल्तनत काल में ये थी, और ये भी जो थी, ये जो नियम था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही आया था। ठीक है, संपत्ति पर विधवा के अधिकार। ठीक है, और पांचवा है भेदभाव हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम के बीच में भेदभाव की क्या स्थिति थी। भेदभाव काफ़ी हद तक था, यहाँ तक था कि मुस्लिम मुस्लिम भी, जैसे जो तुर्क से मुस्लिम आते थे, उनका कहना ये था कि हम हिंदुस्तान के मुस्लिमों से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या हुआ था, बहुत से मुस्लिम कन्वर्टेड भी थे, जो पहले हिंदू थे, आक्रमण करने के बाद बहुतों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई थी। तो इस वजह से जो बाहर से मुस्लिम आते थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, वो ये सोचते थे कि हम असली मुस्लिम हैं, ये तो जो है कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, ये तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो उनसे वो मुस्लिम मुस्लिम में भी शादियाँ नहीं हुआ करती थी। कई बार जो तुर्क के मुस्लिम होते थे वो भारतीय मुस्लिमों से रिश्ता ही नहीं रखा करते थे। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम में तो सारी समस्या जग जाहिर है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उस समय भी ये चीज़ें रहा करती थी। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदू अभिजात वर्ग की स्थिति। हिंदू अभिजात क्या होता है, अभिजात का मतलब होता है वो लोग जो काफ़ी अमीर हैं, जिनका रहन सहन काफ़ी अच्छा है, जिनके पास पैसे हैं, अपना जीवन यापन वो लेविशली करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा शानो शौकत से जीते हैं, तो उनको कहते हैं अभिजात। तो हिंदू अभिजात वर्गों में बहुत ज़्यादा लोग थे, और उन अभिजात वर्गों का काम था मुख्य रूप से व्यापार करना। तो व्यापारी वर्ग में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग शामिल था, हिंदू अभिजात वर्ग। तो ये पूछा जाता है कई बार कि सल्तनत काल में हिंदू अभिजात वर्ग की स्थिति क्या थी, और सबसे ज़्यादा जो अमीर थे और सबसे ज़्यादा जो व्यापार करने में लगे हुए लोग होते थे, उस वर्ग के लोगों में कौन से लोग सबसे ज़्यादा थे। तो उस वर्ग में सबसे ज़्यादा हिंदू अभिजात वर्ग के लोग ही हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सल्तनत काल में हिंदू अभिजात वर्ग की स्थिति थी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट इन पे कुछ बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कुछ नहीं आएगा कि हाँ सती प्रथा पे लिखिए या इस पे लिखिए, वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पूछेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको बस एक हिंट होना चाहिए कि सल्तनत काल में ऐसा था। उसके बाद हम आते हैं उलेमाओं का कामकाज। उलेमा क्या होते थे, जो इस्लामिक विद्वान होते थे उनको उलेमा कहा जाता था। उलेमाओं के साथ क्या करते थे, जो सुल्तान हुआ करते थे वो उलेमाओं को एक ज़मीन दे दिया करते थे, और उनसे कहा करते थे कि इस ज़मीन से जो है आप किसानों से, मतलब वो ज़मीन किसी और की होती थी, एक इलाका दे दिया करते थे पूरा, कि जहाँ पे किसान खेती करते हैं उस पूरे गांव को, उस पूरे इलाके को उनको दे दिया करते थे। और उस इलाके में जो भी उपज पैदा होती थी, जो भी फसल पैदा होती थी, उस फसल को टैक्स के रूप में ये उलेमा लेते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जो भी फसल होती थी उस फसल का कुछ हिस्सा उलेमा को देना पड़ता था टैक्स की तरह, यही टैक्स इनके जीवन का हिस्सा था। उलेमा हालांकि धार्मिक विद्वान थे, इस्लामिक विद्वान थे, लेकिन उनको सुल्तान जो हुआ करते थे उनको अपने राजकाज में, यानी अपनी सल्तनत में दखल नहीं देने देते थे। कम से कम दखल की उनसे वो उम्मीद की जाती थी। जब तक सुल्तान न चाहे तब तक वो उलेमा से कोई सलाह नहीं लेता था, और उलेमा की कही हुई बात अगर उसकी मर्जी हो तो माने, नहीं हो तो ना माने। यानी उलेमाओं को कामकाज में
रोक के उन्होंने रखा था, उलेमाओं को नहीं आने देते थे। उसका कारण भी था कि उलेमा जो है वो सिंस धर्म के कट्टर होते थे, वो धार्मिक विद्वान थे, तो वो धर्म को लेके काफ़ी कट्टर थे। आगे आके बताऊंगा कि इल्तुतमिश के समय में एक उलेमा ने इल्तुतमिश को सलाह क्या दी थी, इल्तुतमिश को। ठीक है, तो एक उलेमा ने, वो कट्टर हुआ करते थे कई बार, तो एक उलेमा ने क्या किया कि इल्तुतमिश को ये सलाह दी कि आप एक काम करो कि जितने भी हिंदू हैं आपके राज्य में, उन सबसे सामने एक शर्त रखो कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मौत स्वीकार कर लो। तो इस्लाम या मौत में से किसी एक को चुनने की सलाह एक उलेमा ने दी थी इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हमारे यहाँ जो मुस्लिम हैं वो दाल में नमक के बराबर हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जनता वो हिंदू है। अगर हमने ऐसा किया तो विद्रोह भड़क सकता है और हमारे खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है, जिसे हम दबा नहीं पाएंगे अगर इस तरह से करने लगे तो इस वजह से आप देख सकते हो कि कट्टरता किस लेवल तक थी। ठीक है, मतलब हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ये हालत होती है जो धार्मिक रूप से कट्टर हो जाता है। धर्म कभी कट्टर नहीं बनाता, धर्म आपको सभी को समान दृष्टि से देखने वाला बनाता है। अगर कोई विद्वान कितना भी कहे कि वो धर्म का बहुत बड़ा विद्वान है और ये कहे कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा मूर्ख है, बेकार है, वो विद्वान नहीं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, मूर्ख ही नहीं वो सबसे बड़ा धूर्त है। ठीक है, ऐसे धूर्तों की बात आप कहीं मत मानिए। हर विद्वान की एक ही खासियत होती है, जो सच्चा विद्वान होता है, कि वो सभी को समभाव से देखता है। धर्म वही है जो करुणा आपको सिखाए, करुणा यानी सभी के प्रति समभाव, जो ये बताए कि पूरी दुनिया ही तुम्हारा घर है। इस संसार का कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आप बिना वजह हिंसा करो। बिना वजह हिंसा किसी के साथ जायज़ नहीं है। जो विद्वान इस तरह की बात करे उसकी बातें मानने लायक होती हैं, और जो विद्वान ये कहे कि नहीं नहीं बस यही है सही, बाकी कोई कुछ भी कह रहा हो, सिंस वो दूसरा है, दूसरे धर्म को मानने वाला है, तो वो किसी काम का नहीं है, ऐसे विद्वान महाधूर्त होते हैं। याद रखिएगा, धूर्त, कैपिटल में DHURT, धूर्त होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, और इनके बारे में कई बार ये पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी, पूरा इतिहास लिखा था सल्तनत काल का, तो इनके बारे में ये पूछा जाता है कि जरा जियाउद्दीन बर्नी की नज़र से आप ये बताइए कि सल्तनत काल में जियाउद्दीन बर्नी के हिसाब से भारत का जो समाज था या भारत की जो राजनीति थी उसके बारे में उनका क्या ख्याल था। तो जियाउद्दीन बर्नी का ये कहना है, जो मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है कि भारत का जो साम्राज्य है, जिसपे सल्तनत या सुल्तान अपना राज कर रहे हैं, जिस पे सुल्तान राज करते हैं, वो असल में कोई इस्लामी राज्य नहीं है, बल्कि वो दुनियावी सोचों वाला राज्य है। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने ये कहा कि ये इस्लामी राज्य आप इसे नहीं कह सकते, ये दुनियावी सोचों वाला राज्य है। दुनियावी सोचों वाला राज्य का मतलब कि प्रैक्टिकली सोचो, यानी प्रयोगात्मक रूप से ये सोचो, एक प्रैक्टिकल आदमी बन के ये सोचो कि किस तरीके से अपना राज चलाओगे। जैसे यहाँ पर हुआ ना, इल्तुतमिश के पास आए उलेमा, उन्होंने कहा कि या तो हिंदुओं से बोलो कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर मार दिए जाओगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला नहीं नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। इसी को कहते हैं दुनियावी सोचों के साथ अपने राजकाज को चलाना। तो यही कहना चाहते थे जियाउद्दीन बर्नी कि भारत का साम्राज्य जो सल्तनत काल में है वो दुनियावी सोचों वाला राज्य है, ना कि एक मुस्लिम साम्राज्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। उसके बाद है जिम्मी। जिम्मी क्या होते हैं? जिम्मी क्या होते हैं? एक ऐसा हिंदू या दूसरे धर्म के ऐसे लोग, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिमों के अलावा ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, या अगर स्वीकार नहीं किया है तो क्या है, इस्लाम को मानते हैं, उसको मान्यता देते हैं कि हाँ ये भी एक धर्म है, उसके आगे झुकते हैं, उन्हें जिम्मी कहा जाता है। और साथ ही उन्होंने जजिया देना, एक टैक्स होता है, दूसरे धर्म का होने का आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जजिया एक कर था। इसका मतलब ये था कि अगर आप दूसरे धर्म से हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा हमारे राज्य में जिंदा रहने के लिए। ठीक है, मतलब खुद भगवान उतर आए हैं इस धरती पे और आपसे टैक्स मांग रहे हैं कि तुम तो शैतान हो, तुमसे टैक्स लिया जाएगा, मतलब हम भगवान हैं, बाकी सब शैतान हैं। तो इस तरह की सोच के साथ जो है कुछ लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कर जो है जजिया टैक्स, ये लगाया जाता था। ठीक है, तो जिन पे ये लगाया जाता था, जो इस्लाम को स्वीकार कर लेते थे, उन्हीं को जिम्मी कहा जाता था। जो इस्लाम को मान्यता देते थे और जजिया देना स्वीकार कर लेते थे, उनको जिम्मी कहा जाता था। जजिया एक अलग कर। पहले जजिया माल गुजारी के साथ वसूला जाता था, यानी टैक्स लिया जाता था। जब आप अपना सामान इधर से उधर बेचते हो तो उसमें जो टैक्स लगता था उसी में जजिया वसूल लिया जाता था। लेकिन बाद में जजिया को एक अलग से टैक्स बना दिया गया। ये जो टैक्स है जजिया, ये अलग से किसके समय में बनाया गया? ये बनाया गया आपके जो फिरोज शाह तुगलक है उसके समय में। तुगलक
जो खिलजी के बाद आए थे तुगलक, उसके समय में जजिया को एक अलग टैक्स के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। और ये कर उसने पहले ब्राह्मणों पे ये टैक्स नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में कहीं इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हम इसको ब्राह्मणों पे नहीं लगा सकते या किसी आदमी के साथ हम भेदभाव कर सकते हैं जजिया लगाने में, ये कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो इसलिए जजिया एक अलग टैक्स के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में ही ये शुरू हुआ था। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स हैं, आप इसको देखिए, आपको कैसा लगा आप बताइए, और उसके बाद मैं कुछ नए वीडियोज़ इस पर बनाऊँगा और इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर बाद में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, जो नई प्लेलिस्ट आएगी अब हिस्ट्री की, ठीक है। हैव अ नाइस डे।